सबसे पहले रामनवमी की आप सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एक कविता है जो प्रभु श्री राम से ही अ, जुड़ी हुई कविता है और मेरे दिल के बहुत करीब रहा है वो। बहुत पहले से ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए हैं उस कविता को मैंने पहली बार सुना था। अ, ये संदीप द्विवेदी नाम के एक कवि है। आप उनको यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। बहुत मतलब बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उनकी है। उन्हीं का ये कविता था। तो लाइफ के हर उस टाइम पे जब आपको लगे कि मतलब लाइफ में जिस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो वही खराब हो रहा है, मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली मतलब एकदम से बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी नहीं है जो आप संभाल पा रहे हो। मतलब माइंड उस लेवल पे है जिस लेवल पे आपके पास क्विट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से। तो उस समय ये कविता कभी कभी क्या होती है ना, कविता का सिर्फ कविता सुनना नहीं, कविता जब आप बोलते हैं अकेले बंद कमरे में, तो एक अंदर से आपकी एनर्जी जो है ना, वो नहीं होता, माचिस की चिंगारी की तरह होती है कि आपके अंदर वो फ्यूल है। वो फ्यूल ये बस कविता का जब आप वो करोगे, पाठ करोगे, कविता जब पढ़ोगे, अच्छी अच्छी कविताएं जब पढ़ोगे, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जब सुनोगे और गाओगे, ओके, तो वो अंदर का जो फ्यूल होता है ना वो जल जाता है। अंदर का जब वो फ्यूल जलेगा ना, तो तो लगेगा कि हम फिर से जिंदा हो गए। ओके, तो ये कविता आप सुनिएगा ज़रूर। मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अपने जो भी हमारे ईश्वर है, जिसको आप इष्ट देव मानते हैं, उनकी भी कई सारी चीज़ें हैं जो एज अ लर्निंग हम अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ बट कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है। कविता स्टार्ट करते हैं। सहल कितनी यातनाएं, पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। सहल कितनी यातनाएं, कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। अगली जो पंक्ति है वो बहुत खूबसूरत है। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से, निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस तरह सोचो स्वयं को, इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम कब रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। आजकल तो हम मतलब छोटे छोटे निर्णय लेने में हम फंस जाते हैं। ओके, प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, वचन ही था तोड़ देता, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेती, पर पीढ़ियां क्या सीख लेती, राम की चिंता यही थी। हो छीन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छीन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। इसी तरीके का एक ये प्रसंग महाभारत में है, जब कर्ण के बाण पे वो जो अश्वसेन था वो आए थे और उन्होंने कहा था कि अर्जुन भी मेरा दुश्मन है, आप मुझे बस उस आग के उस पार जाने दो, फिर मैं उसे मार दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं मानवता को क्या मुंह दिखलाऊंगा। हमें समाज के लिए ठीक होना नहीं होना वो बात की बात है, समाज मुझे किस तरीके से जज करती है, आपका परिवार आपको किस तरीके से जज करता है, ये सब बात की बात है। आप अपने आप को किस तरीके से जज करते हो ये पहले इंपॉर्टेंट है।
क्या आपको लग रहा है कि क्या हमें लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी और को कोई दिक्कत नहीं है? मतलब फिजिकली मेंटली मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो आपका धर्म है उस धर्म पे क्या हम टिक रहे हैं? मैं इस एक दो और वो करूँगा। है याद वो घटना तुम्हें, ये बहुत अच्छी है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे बनवास में। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे बनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उसके साथ में, था कौन उसके साथ में। कूटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बरी थी। बोलो ऐसे मोर पे तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। और ये लाइन इतना करीब है मेरे कि जब लाइफ में पेशेंस खत्म होने लगा था, अभी भी जब लाइफ में पेशेंस खत्म होने लगता है तो अब कुछ चीज़ें याद आ जाती है, ठीक है, जिसमें कि जो जो संघर्ष किए हैं ना उनके दिनों को याद कर लेने से ना वो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा मिल जाती है। तो तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर उसे कहाँ उसमें मान था। आजकल तो थोड़ा सा कुछ होता है बस हो गया, ठीक है, कितना का पैकेज लगा, कितना का ग्रेड पे का नौकरी है, बस इसी में लोग उलझे हुए रहते हैं। ओके, यूपीएससी निकला, बीपीएससी निकला, क्या निकला, एसपीडीएम बन गए, कैमरा लेके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो बड़ा अच्छा किसी ने लिखा था कि पार्ट टाइम प्रशासनिक अधिकारी और फुल टाइम यूट्यूबर आजकल लोग बनने लगे हैं। तो क्या ही उस पर बात करेंगे। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे। राम वो गाथा नहीं जब तपे संघर्ष में, तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। धन्यवाद।